भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो आज सरकार में बैठे हैं, वो लोग इसको चाहते हैं कि किसी तरीके से डिले हो, देश के अंदर शासन में हैं, वो मनुवादी सोच के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं। सूट बूट के वालों के ओबीसी हैं वो, और ओबीसी का मुखौटा दिखाकर प्रधानमंत्री बन गए, लोगों को आकर्षित किया। बहुजन समाज के लोग हैं, ये लोग उनको सरकार से उतारने का भी काम करेंगे। तो हमको गुलाम और बंधुआ मजदूर नहीं चाहिए, हमको नेता चाहिए। आरएसएस की जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो साफ इस बात को प्रदर्शित करती है कि उनकी ये हमारे विरोधी हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हैं और यहाँ पर आज ओबीसी का नेशनल कॉन्क्लेव हुआ। अभी हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता जी हैं और बहुत सारी बातें इनके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन अभी के टाइम में ये बड़ा सवाल है कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। सर, आप तो कांग्रेस में भी रह चुके हैं बहुत सारा, आपने SC ST OBC पे आपका बड़ा काम है, कांग्रेस में आप SC ST के एक अच्छे पिलर भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी वो क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं जिसकी वजह से OBC को दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ही अफसोस की बात है कि जो कास्ट बेस्ड सेंसस जिसकी हम लोग मांग कर रहे हैं, वो इस साल हो जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो आज सरकार में बैठे हैं, वो लोग इसको चाहते हैं कि किसी तरीके से डिले हो, और उनकी तो यहाँ तक की मंशा है कि वो कभी भी ना हो, क्योंकि उनको मालूम है कि वो लोग जो आज देश के अंदर शासन में हैं, वो मनुवादी सोच के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं, और जो लोग मांग कर रहे हैं वो अम्बेडकरवाद के मानने वाले लोग हैं, अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो जिस तरीके से जो हमारी मांग है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, हमारी सिंपल सी ये मांग है कि अगर आपके पास में हमारे पास में एक डिटेल आती है कि कौन सा वर्ग की, कौन से जाति की कितनी जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से उसको एजुकेशन के अंदर, सामाजिक दृष्टि से या नौकरियों के अंदर आरक्षण मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री को आप लोगों ने नहीं बुलाया, वो भी तो ओबीसी हैं। वो खाली सूट बूट के वालों के ओबीसी हैं वो सही मायनों के अंदर तो उनके, मैं बोलूं कि दुश्मन हैं, क्योंकि वो सिर्फ उनका मुखौटा दिखाकर, ओबीसी का मुखौटा दिखाकर प्रधानमंत्री बन गए, लोगों को आकर्षित किया। देश भर के जो ओबीसी के लोग थे, उन्होंने अपने आप को ओबीसी बता के उनका वोट ले लिया, उनके साथ में खिलवाड़ किया, झूठ बोला। और आज जब उनके हित की बात आती है, जब उनके भविष्य की बात आती है, और जब हम ये मांग करते हैं कि हमारे को जनसंख्या के हिसाब से हमारा हक मिलना चाहिए, तो वहाँ पर वो अपने आप को ओबीसी वाला टैग उन्होंने अपने ऊपर से हटा दिया। तो मेरी ये मांग है कि प्रधानमंत्री जिनका वोट लेकर सरकार में आए थे, अगर इन लोगों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो यही वो लोग हैं जिन्होंने सरकार में लेकर आए थे, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ये लोग उनको सरकार से उतारने का भी काम करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री तो सिर्फ वोट की चोट समझते हैं। किसान आंदोलन भी उन्होंने बिल इसीलिए वापस लिया क्योंकि चुनाव सर पर था। लेकिन बड़ा सवाल यही घूम फिर कर आता है कि मोदी जी क्या सच में ओबीसी के हित में काम नहीं करे, क्योंकि अभी उन्होंने अपने कैबिनेट के एक्सपेंशन में 27 ओबीसी को अपने कैबिनेट में जगह। मैंने फिर बताया कि वो चुनाव को नज़दीक देखते हुए, और उनको क्या मंत्रालय दिए कि आप बताइए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप किसी भी ऐसे ओबीसी लीडर का या SC लीडर का भारतीय जनता पार्टी में नाम से भी परिचित हैं, और आपको ये भी नहीं मालूम होगा जिनको मंत्री बनाया गया कौन सा विभाग उनको दिया गया है। हमको देखिए, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि राजनीति में, राजनीतिक दलों के अंदर जो लोग शामिल हो जाते हैं, समाज के लोग, वो बेसिकली बंधुआ मजदूर की तरह होते हैं, गुलाम होते हैं। तो हमको गुलाम और बंधुआ मजदूर नहीं चाहिए, हमको नेता चाहिए जो आवाज़ उठा। क्या स्टैंड है निजीकरण? ठीक है, बिल्कुल हम लोग इसके विरोध में हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उनके इस डिक्लेरेशन को, उनके इस फैसले का समर्थन किया था कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए था। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो 13 दिन की सरकार में आए, उन्होंने सिर्फ अगर कोई काम किया तो उस आदेश
को जो हमारा फैसला था कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, उसको रद्द किया। सबसे पहला काम तो 13 दिन में आरएसएस की जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो साफ इस बात को प्रदर्शित करती है कि उनकी हमारे विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को, दलित समाज को, माइनॉरिटी को मजबूती मिले। मतलब 13 दिन की सरकार बनती है और पहली प्राथमिकता कास्ट सेंसस रोक दो, उसको रोका। उस बाकायदा फैसला है उसके अंदर, आप पार्लियामेंट से उसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या है इस पूरी बातचीत से क्या निष्कर्ष निकलता है आज के ये है निष्कर्ष निकलता है कि हमें जब सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, और सिर्फ एक ही जातीय के लिए नहीं है ये सभी जातियों को साथ में मिलकर, जो पिछड़ी हुई है, जो दबी हुई है, कुचली गई है, उन सबको जो है मिलकर। ज़्यादा जातियाँ हैं ओबीसी की, कैसे मिलाएंगे आप लोग? सब जो है जागरूक होंगे इस टाइप से, जैसे ये मंच लगा है इस टाइप से पूरे देश में मंच लगेगा, सब जागरूक होंगे, जागरूक होकर सब साथ में मिलेंगे। और कहने की बात है कि भाई जो है हम ये कह सकते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इस टाइप से जो है ऐसे हम प्रयास करते रहेंगे और आगे जो है चलते रहेंगे। और चलिए और भी जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से। TBCSS इंग्लिश में और कुछ नहीं लिखा है, कहाँ से? तेलंगाना से। तेलंगाना के, अच्छा तेलंगाना BC, मतलब तेलंगाना के OBC भी आए हुए हैं। हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी नहीं बोल पाए, तेलुगु। तेलंगाना BC संक्षेम संगम। ठीक है, तो व्हाट वाज योर मोटिव टू कम हियर? BC कुलगणना। BC कुलगणना। BC कुलगणना, अच्छा कास्ट सेंसस, ओके गॉट इट। OBC कास्ट सेंसस के लिए आप लोग 2021 तेलंगाना के लोग भी आए हुए हैं। महाराष्ट्र से बड़े नेता छगन भुजबल आए हुए थे। बहुत ये आप इस स्टेडियम की साइज़ से पता लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोग्राम रहा होगा और कैसे लोग यहाँ आए रहे होंगे, ये भी आप समझ सकते हैं। तो ये है पूरा सिचुएशन और इस तरह से सब कुछ हो रहा है। कास्ट सेंसस एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। OBC समाज लगातार मांग कर रहा है कास्ट सेंसस का, केंद्र सरकार नहीं करना चाह रही। हालांकि पहले प्रधानमंत्री कह रहे थे कास्ट सेंसस कराने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने पलटी मार ली है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि OBC इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिकल लीडर इस बात पे पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो अपनी डिमांड को लेकर लगातार आगे आ रहे हैं। हम भी दिखा रहे हैं आपको लगातार खबरें। जब मीडिया ने आपको ये बताया कि कास्ट सेंसस के क्या क्या गलत फ़ायदे हैं, जब मीडिया में चला गया कि कास्ट सेंसस से डिवीज़न बढ़ेगा, तब हमने आपको दिखाया कि देखिए कास्ट सेंसस से क्या क्या फ़ायदे हैं, सच में क्या क्या फ़ायदे हैं। और जब कास्ट सेंसस के फ़ायदे हम आपको बता चुके हैं और वो एक ज़रूरी मुद्दा है इस देश के लोगों के विकास के लिए, तभी आप जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा आप चिन्हित नहीं कर पाएंगे कि कौन से लोग, किस जाति के लोग कितना पढ़े हैं, किस जाति के लोग कितने गरीब हैं, किस जाति के लोगों के पास कितना संसाधन है, किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों में हैं, किस जाति के लोगों के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, किस जाति के लोग सरकारी सेवाओं में, सेक्रेटेरिएट में, ब्यूरोक्रेसी में और जुडिशरी में, मीडिया में सबसे ज़्यादा हैं, और कौन लोग हैं वो, ये सब कुछ पता चलेगा। और तब जाके बंटवारा होगा, तब जाके ये बात पता चलेगी कि जो लोग देश के विकास में पीछे रह जा रहे हैं उनको आगे कैसे लाया जाए। नहीं तो अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा तो मैसेज एकदम क्लियर है कि जो आज आगे है वो आगे होता चला जाएगा और जो पीछे है वो पीछे छूटता चला जाएगा। इसलिए देश में कास्ट सेंसस ज़रूरी है। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, ताल कटोरा, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।